स्टूडेंट्स, लेट्स सी दी रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड उसके बाद में हम जितने भी एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे कि हम कवर कर दे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर का तो उसमें 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि आपको सेलेक्ट करनी है मेन चेन। देन सेकेंड रूल इज आपको नंबरिंग करनी है कार्बन की जो उस मेन चेन में है। उसके बाद में फाइनली आपको उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला रूल कहता है कि आपको सेलेक्ट करना है मेन चेन। अब मेन चेन सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है, वो भी कार्बन चेन। ठीक है, आपको ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो, मतलब ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है तो यू विल ट्राई कि वो जो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो भी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाए। मैंडेटरी है, हमें करना ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि फंक्शनल ग्रुप को जब इन्वॉल्व कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास में नहीं आ रही है, तो बच्चों हम फर्स्ट रूल को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, वापस समझा देती हूँ। हम एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें और समझ में आ जाएगा कि हमें पहली प्रायोरिटी करनी है कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आता है तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ इन केस फंक्शनल ग्रुप को हम जब सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तब लॉन्गेस्ट चेन हमें नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में आप फर्स्ट रूल को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास मेन चेन में आनी चाहिए, चाहे वो मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन ना बने, चाहे वो मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन ना बने, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो। ठीक है, उसके बाद में हमें नंबरिंग करनी है। एक बार हमने मेन चेन डिसाइड कर ली, दिस इज द मेन चेन, उसके बाद में हमें उसको में क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब बच्चों नंबरिंग किसके हिसाब से करना है, नंबरिंग वी हैव टू डू ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट लॉकेंट रूल। ठीक है, तो आपको नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप हो उसको मिनिमम नंबर मिले, मतलब हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखें उनको। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर हम उन फंक्शन ग्रुप को दें। ठीक है, उसके बाद में फाइनली आपको नॉमेनक्लेचर करना है। थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में ले चुके हैं। तो चलो बच्चों, इन तीनों रूल्स को हम यूज़ करते हैं और फाइनली नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मैं यहाँ से सपोज एक चेन सेलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस चेन। ठीक है, मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो मुझे टोटल 5 कार्बन की चेन मिल रही है। तो ये मेरे पास में हो गया सब्स्टिट्यूएंट साइड ग्रुप। ठीक है, और हमने पहले भी देखा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट साइड ग्रुप जो होता है उसको हम प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो उसको बाद में देख लेंगे। अब मैं एक और चेन कंसीडर कर सकती हूँ, आई कैन टेक दिस चेन ऑल्सो। सेम एग्जाम्पल है बच्चों, दोनों सेम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया टोटल 4 कार्बन। अब मैं एक और तरीके से चेन सेलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ से भी ले सकती हूँ 1 2 3, और ये हो गया 4। तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। ब्लैक वाले भी हम देख रहे थे उसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए मुझे कि 4 कार्बन वाली हम चेन ले या 5 कार्बन वाली हम चेन ले। बट ऑब्वियस क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन की रूल के हिसाब से परफेक्ट है। हमें इस तरीके से चेन को सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास में मेन चेन है। अब इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हम कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। देखो, एक ऑप्शन है मेरे पास में कि मैं ये वाली चेन ले लूँ। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल मुझे 5 कार्बन्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक मैं पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ यहाँ पे ये वाली, तो ये अब मेरे पास में आ गई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। ठीक है बच्चों, एक और पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। आई एम यूजिंग ब्लैक पेन समझने के लिए। देखो यहाँ से चेन शुरू करते हैं हम,
और इस तरीके से उसको फिनिश करते हैं। आप सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते हैं। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम ब्लैक पेन से जो मैंने लिया है उस तरीके से देखो तो 7 हमारे पास में कार्बन्स आ रहे हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा, जो हमने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रखी है वो चेन हमारे पास में करेक्ट है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली है हमारे पास में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो हमारे पास में ग्रुप साइड में बच जाते हैं इनको हम बोलते हैं साइड ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ लेते हैं। ये मिथाइल प्रीफिक्स है, ये इथाइल प्रीफिक्स है। फिर जब हम नाम करते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन इन एग्जाम्पल्स के साथ में देख लिया है। तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा हो। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो देखिए बच्चों, अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं इनके अंदर मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जिसके अंदर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड और यहाँ पे आप देख सकते हैं OH है। मतलब अगर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप मतलब हम डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस केस में हम प्रायोरिटी किसको देंगे और कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सिंगल बॉन्ड वाला तो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो मैंने सीधा लाइन ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ब्लू लाइन से अगर हम देखें तो हमारे पास में 5 कार्बन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी आई एम यूजिंग ग्रीन पेन, तो ये हमारे पास में है दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो अगर ग्रीन पेन से हम देखें तो हमारे पास में 4 कार्बन आ रहे हैं। तो बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी, C5 वाली? पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट रूल में समझाया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो चाहे हमें लॉन्गेस्ट कार्बन वाला रूल अगर हमें अवॉइड भी करना पड़े तो हमें करना होगा उसको। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना है हमारी लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, मेन चेन में। तो चाहे हम फंक्शनल ग्रुप जब इन्वॉल्व करते हैं और उस केस में अगर हमारे पास में लॉन्ग चेन नहीं भी आती तब भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर सिंपल कार्बन के कंपाउंड से सिंपल कार्बन ही कार्बन हमें दिख रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उस केस में तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ही लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके अंदर हमें मेन चेन ऐसी लेनी है जिसके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो, फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से अटैच्ड हो। ठीक है, या तो उस चेन में आ जाए या फिर उस कार्बन को हमको लेना है जिससे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, उसके लिए चाहे हमें ये फर्स्ट रूल को अवॉइड करना हो, ठीक है, चाहे तो हमें उसके लिए फर्स्ट रूल को लॉन्गेस्ट चेन को अवॉइड करना पड़े। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम कौन सा ले रहे हैं, 4 कार्बन वाला ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो जब फंक्शनल ग्रुप है तो हम फर्स्ट रूल को अवॉइड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। अगर मैं चाहूँ तो लॉन्गेस्ट चेन ये ले सकती हूँ। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास में 7 कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, उसके अलावा मैं दूसरी चेन ऐसी भी ले सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम देखें तो 6 कार्बन आ रहे हैं। अब बताइए हम 7 कार्बन वाले लें या 6 कार्बन? हम यहाँ पे 6 कार्बन लेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब हम 6 कार्बन वाले ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो चाहे हमें लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल अवॉइड करना पड़े, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में है तो हम उसको लॉन्गेस्ट चेन में, इट मीन्स मेन चेन में, तब वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं रहेगी, मेन चेन में हमें उसको इन्वॉल्व करना होगा। तो अब हम मेन चेन इसको लेंगे। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? तो चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने लॉन्गेस्ट चेन वाला भी देख लिया है और हमने ये भी देख लिया कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हमें मेन चेन कैसे काउंट करनी है। चाहे लॉन्गेस्ट चेन ना भी बने तब भी हमें, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ये देखते हैं। देखिए इसमें मैं लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकती हूँ ये वाली। ठीक है, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास में है 6 कार्बन। तो इस केस में मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन्स हो गई है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं एक और लॉन्गेस्ट चेन ले सकती हूँ। ये दोनों सेम ही एग्जाम्पल है बच्चों। आई कैन टेक दिस टू एज अ मेन चेन, क्योंकि देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब दोनों में ही 6 कार्बन है तो हम लॉन्गेस्ट चेन किसको लें? ठीक है बच्चों, तो देखो उस केस में आपको लॉन्गेस्ट चेन वो वाली लेनी है जहाँ पे आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। देखो यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 1 1। टोटल आपके पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे वो बड़ा साइज में, डजेंट मैटर, पर सब्स्टिट्यूएंट कितना है? एक ही है। तो आपको उस केस में क्या देखना है? वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो मेन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो अगर कार्बन सेम आ रहे हैं तो हमें वो चेन लेनी है जिसमें हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो ये है सेम कार्बन वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने एक और पढ़ लिया है, जब कार्बन के नंबर सेम हो मेन चेन में तो हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो। So we can conclude that in selection of the main chain we have to select the longest chain as a main chain. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमें फंक्शनल ग्रुप को भी सेलेक्ट करना है तो बच्चों जो मेन चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए, चाहे हमें फर्स्ट रूल को अवॉइड करना पड़े। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर मेन चेन में हमें नंबर ऑफ कार्बन सेम मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम साइड चेन्स मिलती है। और इन तीनों के ही एग्जाम्पल्स अभी हम देख चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जो कि है नंबरिंग ऑफ द मेन चेन। Now student, let's see the second rule which is numbering. So we have already studied about the चेन सिलेक्शन। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है कार्बन की। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन से। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही होते, तो ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब हमें इसमें करनी है नंबरिंग। तो देखो बच्चों, नंबरिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि जो हमारे पास में ये साइड ग्रुप है इसको लोवेस्ट नंबर मिले। इसको क्या मिले? लोवेस्ट नंबर। इस रूल को हम बोलते हैं लोवेस्ट लॉकिंग रूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट लॉकिंग रूल। तो आपको क्या करना है? नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसको सबसे कम नंबर मिले। देखिए अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो देखिए 1 कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करती हूँ तो देखिए 1 2 3 4, दिस वन विल बी 5, दिस वन 6 एंड 7th। तो देखो बच्चों, जब हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू की तो ये सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड नंबर कार्बन मिल रहा है। ठीक है, और जब हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं राइट हैंड साइड से तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट इसको 5th नंबर कार्बन मिल रहा है। तो कौन सा ज़्यादा सही है? लोवेस्ट लॉक-इन रूल के हिसाब से इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। और देख लीजिए हमें जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं तो उस केस में इसको 3 नंबर मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली नंबरिंग सही है, ब्लैक पेन वाली, और ग्रीन पेन वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर पहले सबसे पहला काम करते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का। तो मान लीजिए मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रही हूँ ये वाली।
ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर आप चाहते तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये भी सेलेक्ट कर सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। ठीक है, तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास में, एक यहाँ पे ये रहा और दूसरा हमारे पास में यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो देखिए अब हमें कुछ नंबरिंग ऐसी करनी है कि हमारे इन ग्रुप्स को लोवेस्ट नंबर मिले। देखो बच्चों, अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमें CH3 को कौन सा कार्बन मिल रहा है, सेकेंड, और इस CH3 को कौन सा कार्बन मिल रहा है, 6। अगर मैं नंबरिंग उस साइड से शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगेन CH2 को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2, और यहाँ पे अगेन कौन सा नंबर मिल रहा है, 6। तो हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों की दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो देख लीजिए, मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। ये आ गया मेरे पास में CH3 CH2 CH2 अगेन CH2 CH3 and this is again CH3। नाउ सी स्टूडेंट्स, हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये है हमारे पास में लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें नंबरिंग कैसे, एक बार हम इस साइड से करते हैं और दूसरी बार हम राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर कार्बन, और एक और सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर कार्बन, और नेक्स्ट वाले को क्या मिल रहा है, 6 नंबर कार्बन। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग राइट हैंड साइड से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकेंड नंबर कार्बन। आई एम यूजिंग ग्रीन पेन, सेकेंड नंबर कार्बन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, 6 एंड 6 नंबर कार्बन, तो ये हो गया 6 एंड 6। ठीक है, तो अब कौन सी नंबरिंग सही है बच्चों, देखो लोवेस्ट लॉक एंड रूल आपको यूज करना है। देखो फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट में दोनों को ही सेम मिल रहा है, तो ये तो अवॉइड ही कर दीजिए, नलीफाई हो गया। ठीक है, सेकंड में देखिए इसको 2 नंबर मिल रहा है और यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। अगर ये दोनों सेम होता तो हम नेक्स्ट वाले पे जाते। ठीक है, बट हमें यहाँ से ही समझ में आ गया है कि ये लोवेस्ट है, और नहीं तो आप इन तीनों को सम अप भी करते हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा, इसका जो सम अप वैल्यू है वो कम होगा। ठीक है, 2 + 2 + 6 करेंगे तो कम होगा इन कंपेयर टू 2 + 6 + 6। तो वैसे भी आप देख सकते हो, जनरली आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोवेस्ट नंबर है तो ये वाली नंबरिंग सही है, तो हम ब्लैक वाली नंबरिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों ये तो हो गया कार्बन के हम बेसिस पे देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। अभी तो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखा, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है तब नंबरिंग कैसे देखेंगे। सो सी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं और फंक्शनल ग्रुप भी है। देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, तो मैंने सेलेक्ट कर दी है, ये है मेरे पास में लॉन्गेस्ट चेन। मैं चाहती तो इसको भी ले सकती थी, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया सब्स्टिट्यूएंट, और बच्चों नोटिस करें तो ये हमारे पास में है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा रखा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप। अब देखो नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं जब फंक्शनल ग्रुप भी है हमारे पास में और CH3 दैट इज सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो देखो फर्स्ट मैं नंबरिंग कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द 6। चलो ऑपोजिट साइड से कर लेते हैं नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट जो नंबर है वो मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे इन कंपेयर टू आर ग्रुप। आर ग्रुप के कंपेयर में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट होना चाहिए, इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो इस फंक्शनल ग्रुप को 5th नंबर मिल रहा है। ठीक है, देखिए
हम अगर देखें तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, और अगर हम बात करते हैं CH3 की तो उसको मिल रहा है यहाँ पे 5th नंबर, है ना। अगर हम ग्रीन कलर से जो हमने मार्किंग करी है, मतलब हम राइट हैंड साइड से जब कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड को 5th नंबर मिल रहा है, और जो CH3 है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर। ठीक है, हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, हमें डबल बॉन्ड को देनी है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो कौन सी नंबरिंग सही है, ब्लैक पेन वाली नंबरिंग सही है। हम नंबरिंग करेंगे इस तरफ से CH3 से। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग सही है और जो नीचे वाली नंबरिंग है वो गलत है। तो आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे इन एनी केस इन कंपेयर टू दी आर ग्रुप। ठीक है, एल्काइल के कंपेयर में हमेशा हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप इज गिवन प्रायोरिटी ओवर आर ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास में, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें तो एक सिंगल चेन ही है, तो हमें कोई साइड ग्रुप तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आप ध्यान से देखिए, सिंगल 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 बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे है हमारे पास में डबल बॉन्ड। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें। ठीक है बच्चों, तो देखो हम नंबरिंग दोनों साइड से करने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 1 नंबर पे तो आ रहा है मेरे पास में डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, और जो मेरे पास में 5th कार्बन है वहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड। इस तरह से नंबरिंग करने पे। ठीक है, अब नीचे से नंबरिंग करते हैं हम इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 7th कार्बन मिल रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास में डबल बॉन्ड है उसको कौन सा कार्बन मिल रहा है, 3rd कार्बन मिल रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो देखिए सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे देखो 1 और 5 नंबर मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को, और यहाँ पे 7 और 3 नंबर मिल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये नंबर्स कम है इन कंपेयर टू ये 2 नंबर्स। ठीक है, अगर आप देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ 1 नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 5 नंबर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 3, तो दोनों केस में हम देख सकते हैं ये नंबर कम है। अगर ये नंबर कम है तो लोवेस्ट लॉक इन रूल को फॉलो कर रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ये ब्लैक पेन वाली नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे और ग्रीन पेन वाली को रॉन्ग। तो हमें क्या देखना है, हमें लोवेस्ट लॉक इन रूल देखना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जब हम ब्लैक पेन वाली नंबरिंग करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो हमें जो फंक्शनल ग्रुप है 1 और 5 नंबर पे मिल रहा है, और जब हम राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो हमें फंक्शनल ग्रुप 3 और 7 नंबर पे मिल रहा है। तो ये हमारे पास में कम है इन कंपेयर टू दिस। ठीक है, आप चाहें तो उसको सम अप करके देख सकते हैं, 1 + 5 6 और 7 + 3 10। तो हमें पता है ये नंबर हमें कम मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में ये। अभी हमने जो पहले एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही दोनों डिफरेंट थी। ठीक है ना, एकदम अलग अलग पोजीशन आ रही थी। लेकिन जब हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं तो आप नोटिस करें फंक्शनल ग्रुप दोनों ही सिमिलर पोजीशन पे आ रहे हैं, जस्ट फर्स्ट कार्बन के बाद में आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब देखो नंबरिंग जब हम करते हैं तो हमें सेम टाइप का ऑप्शन मिलेगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वो फर्स्ट कार्बन पे है, और अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो वो 6 कार्बन पे है। ठीक है, नंबरिंग हम ऑपोजिट साइड से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे 6th नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड। अब हम दोनों को ऐड भी करते हैं तो भी हमें 7 7 मिलता है, और हम ऐसे भी नंबर देखेंगे तो हमें दोनों ही सेम नंबर मिल रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करें, जब हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं, ना तो इसमें लोवेस्ट
लॉक इन रूल फॉलो अप हो रहा है ना हमें कुछ समझ में आ रहा है। तो उस केस में बच्चों देखो क्या देखना, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखनी पड़ेगी। जब ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आपको दोनों ही नंबर सेम मिल रहे हैं या फिर तीनों ही नंबर सेम मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको उस केस में आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लॉक इन मिलना चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन या सॉरी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर मिलना चाहिए, इसको लोवेस्ट लॉकेंट मिलना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी मिलनी चाहिए लोवेस्ट नंबर। तो आप देख लीजिए डबल बॉन्ड को कहाँ कम नंबर मिल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड को 6 नंबर मिल रहा है। तो कौन सा करेक्ट होगा, नीचे वाला ग्रीन पेन वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो डबल बॉन्ड है उसको हमको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लॉक-इन देना है, सबसे कम नंबर देना है, प्रायोरिटी नंबर पे रखना है, ठीक है। तो नीचे वाला हमारे पास में करेक्ट होगा। तो जब दोनों ही केसेस सेम आ रहे हैं, नंबरिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की सेम आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में। सो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास में चॉइस है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों के ही नंबर सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास में चॉइस है। तो जब चॉइस है तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में। और यहाँ पे हमारे पास में चॉइस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लोवेस्ट लॉक इन रूल को फॉलो कर रहा है, तो हमें यहाँ पे लोवेस्ट लॉक इन रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। तो चाहे वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ऑर्डर मिल रहा हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी, देखिए यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन हमें ऐसे सेलेक्ट करनी है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड हो। तो हमने जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की तो इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमने सही सिलेक्शन किया है। और प्लस हम ये देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन भी है, कार्बन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हमें यह है कि नंबरिंग हम कहाँ से करें, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप है हमारे पास में डबल बॉन्ड और एक फंक्शन ग्रुप है हमारे पास में OH, ठीक है बच्चों। तो हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास में अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इन कंपेयर टू दी डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, प्रायोरिटी नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए आप अगर नंबरिंग करते हैं तो देखो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो OH को मिल रहा है 5th नंबर, ठीक है, और डबल बॉन्ड को यहाँ पे मिल रहा है 2 नंबर। अब मैं नंबरिंग ऑपोजिट साइड से शुरू करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो OH को मिल रहा है 3rd कार्बन, ठीक है, और डबल बॉन्ड को कौन सा कार्बन मिल रहा है, 6th कार्बन, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो OH है फंक्शन ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 3 मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन 5, तो ये गलत है, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, कि ऊपरी नंबर सही है और नीचे वाली नंबरिंग गलत है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखना है, लोवेस्ट लोकेंट उसको देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों अबाउट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों अगर हम बात करें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की, तो देखिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है वो फंक्शनल ग्रुप जो चेन के हमेशा एंड में आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, देखिए हमारे पास में फर्स्ट है एसिड ग्रुप, सेकंड है एल्डिहाइड ग्रुप, थर्ड है अमाइड ग्रुप, फोर्थ है एसिड क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। तो बच्चों एक और ग्रुप है हमारे पास में एस्टर COOR, ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो ये बेसिकली जो 5 ग्रुप्स है ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये चेन के एंड में आते हैं, चेन के हमेशा
एंड में आते हैं, ठीक है, और चेन के एंड में आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनको हमेशा हम जब नंबरिंग करते हैं तो लोवेस्ट लोकेंट देते हैं, मतलब इनको नंबर 1 दिया जाता है, ठीक है। इनके जो कार्बन है, इन कार्बन को हम नंबर 1 कार्बन मानते हैं, ठीक है। तो चेन के एंड में आते हैं और इनको हम नंबर 1 कार्बन देते हैं। जैसे चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम। सपोज मेरे पास में है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ से जुड़ा हुआ है सपोज COH, और यहाँ पे है कार्बन कार्बन। बच्चों में इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की, हम जनरल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। आपको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कौन सी चेन मिलती है, ये वाली, क्योंकि देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें 6 कार्बन मिले। लेकिन अगर हम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं, अगर हम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं तो हमें ये चेन मिल रही है। तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन। हम कौन सा लेंगे, ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर है तो हमें उसको इंक्लूड करना है, चाहे वो हमारी मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन ना हो। तो ये हमारा करेक्ट है और ये हमारे पास में गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारे पास में आ गई है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हमेशा हम 1 नंबर देंगे। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसके पास, इसको लोवेस्ट नंबर मिलता है हमेशा, 1 2 3 4 5। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये चेन के हमेशा एंड में होते हैं और इनको हमेशा हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, लोवेस्ट लॉकेंट देते हैं। इन शॉर्ट इनको हम फर्स्ट नंबर देंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द नंबरिंग। प्लीज जो भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, 1% भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक नेमिंग, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं कंपाउंड्स की, हम उन सबका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो द नेमिंग रूल विल बी डिस्कस्ड in the next video. Till then, please take care of yourself and have a good day.